इस ट्यूटोरियल में हम क्लास 9 के चैप्टर 8 की एग्जांपल 7 को मल्टीपल वेज में सॉल्व करेंगे। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के बहुत सारे मेथड्स हैं, हम कम से कम 3 मेथड से तो इसको सॉल्व करेंगे ही करेंगे। ओके, इट सेज इन ट्रायंगल ए बी सी, तो ये ट्रायंगल है ए बी सी, डी ई एंड एफ आर रिस्पेक्टिवली द मिड पॉइंट्स ऑफ साइड्स ए बी बी सी एंड सी ए। तो डी ई एफ मिड पॉइंट्स हैं ए बी बी सी और ए सी साइड के। तो यानी कि ये अगर इसका मिड पॉइंट है तो ये साइड इसके बराबर हो गई, ये साइड इसके बराबर हो गई और ये साइड जो है वो इसके बराबर हो गई। ये हमें क्या है गिवन, ठीक है, कि ये तीन साइड्स के मिड पॉइंट्स हैं। Show that triangle ABC is divided into 4 congruent triangles by joining D, E and F। तो अगर हम D, E और F इसको ज्वाइन कर दें, ये जो रेड में लाइंस हैं, तो ये कहता है कि हमें ये प्रूव करना है कि ये जो बड़ी ट्रायंगल ABC है ये 4 छोटी कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स में डिवाइड हो जाती है। यानी कि ये ट्रायंगल, ये और ये चारों आपस में कॉन्ग्रुएंट है, ये हमें प्रूव करना है। बहुत सिंपल है। देखो इसमें यूज़ क्या करेंगे हम, मिड पॉइंट थ्योरम। मैं क्विकली आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ मिड पॉइंट थ्योरम क्या होती है। मिड पॉइंट थ्योरम के अकॉर्डिंगली किसी भी एक ट्रायंगल की दो साइड्स के मिड पॉइंट्स यानी कि ई अगर इसका मिड पॉइंट है तो ए ई और बी ई बराबर हो गए, एफ अगर इसका मिड पॉइंट है तो ए एफ और सी एफ आपस में बराबर हो गए। तो किन्हीं दो साइड्स के दो मिड पॉइंट्स को अगर हम ज्वाइन करें तो वो जो लाइन सेगमेंट बनता है यानी कि ये ई एफ जो बनता है ये थर्ड साइड के पैरेलल भी होगा और उसका हाफ भी होगा, यानी कि ई एफ जो है उसकी लेंथ बी सी का आधा होगी। ठीक है, यही चीज़ हम यहाँ यूज़ करेंगे। पहले मिड पॉइंट थ्योरम के अकॉर्डिंगली हमारे पास क्या क्या आता है पहले उसको हम यहाँ पे लिख लेते हैं। ठीक है, अब डी ए बी का मिड पॉइंट, एफ ए सी का मिड पॉइंट, तो इसको मतलब डी एफ जो है, सो डी एफ जो है वो पैरेलल हो गया किसके, बी सी के। ठीक है, अकॉर्डिंग टू मिड पॉइंट थ्योरम। ठीक है, एक चीज़ ये आ गई। दूसरा डी एफ जो है वो हाफ होगा लेंथ में बी सी की। ठीक है, ये भी अकॉर्डिंग टू मिड पॉइंट थ्योरम, राइट। डी इसका मिड पॉइंट, एफ इसका मिड पॉइंट, तो दोनों मिड पॉइंट्स को ज्वाइन करेंगे तो वो इसकी थर्ड साइड के पैरेलल भी होगा और उसका हाफ भी होगा। फेयर एनफ। अच्छा, दूसरी तरफ बी ई और ई सी ये बराबर है। ठीक है, बी ई इज कॉन्ग्रुएंट टू ई सी। क्यों? बिकॉज ई इज मिड पॉइंट ऑफ बी सी, राइट। ई अगर इसका मिड पॉइंट है तो ये दोनों साइड्स बराबर हो गई। तो लेंथ में अगर मैं लेंथ वाइज लिखूँ तो इसका मतलब बी ई इज इक्वल टू ई सी हो गया। ठीक है, तो यहाँ से मैं ये भी कर सकता हूँ कि बी ई जो है वो हो गया ई सी और वो कितना हो गया, हाफ ऑफ बी सी, राइट। बी ई और ई सी हाफ ऑफ बी सी हो गए। ठीक है, क्योंकि ई मिड पॉइंट है तो ये साइड इसके बराबर और दोनों बी सी ओवरऑल लेंथ का हाफ हो गए। अब डी एफ भी हाफ ऑफ बी सी, बी ई भी हाफ ऑफ बी सी, ई सी भी हाफ ऑफ बी सी। तो यहाँ से मेरे पास क्या आ गया कि डी एफ इज इक्वल टू बी ई इज इक्वल टू ई सी। ठीक है, तो ये जो रिज़ल्ट है इस रिज़ल्ट को हम यूज़ करेंगे। तो ये आ गया मेरे पास कि ये जो डी एफ है ये बी के पैरेलल भी है और उसके बराबर भी है। तो इसको मैं ये डबल लाइंस डाल देता हूँ। ये ई सी के पैरेलल भी है और ई सी के बराबर भी है, राइट। ये चीज़ प्रूव हो गई यहाँ से। ओके, अब अगर मैं इस ट्रायंगल को थोड़ा सा ऐसे घुमा के देखूं तो ये फिर से इसके साथ आप इसको कंपेयर कर सकते हो कि ये जो दो पॉइंट्स हैं ये इन दो साइड्स के मिड पॉइंट्स हो गए। तो इसका मतलब ये जो लाइन सेगमेंट है वो इसके पैरेलल और इसके हाफ हो गया, ये इसके पैरेलल और इस पूरी साइड का हाफ, ये बी डी अपने आप में इसका हाफ, ए डी भी अपने आप में इसका हाफ, ये भी इसका हाफ। तो सिमिलरली हम क्या लिख सकते हैं, सिमिलरली
ई एफ is parallel to AB and EF is equal to AD is equal to DB which is half of AB, राइट। तो ये तीनों भी आपस में बराबर हो गए, यानी कि ये साइड और ये साइड, इसको 1 बार डाल देते हैं, 1 बार 1 बार 1 बार, ये तीनों साइड्स बराबर हो गई। 2 बार 2 बार 2 बार्स बराबर हो गए। इसी तरह से ये 3 बार्स और 3 बार्स ये भी आपस में बराबर हो जाएंगे। सिमिलरली हम लोग ये भी लिख सकते हैं एंड ये जो साइड है डी ई, ये पैरेलल हो गई ए सी के बिकॉज ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम। ये सब भी मिड पॉइंट थ्योरम के कारण ही है, ठीक है। एंड डी ई इज इक्वल टू, ये डी ई किसके बराबर हो गया, सी एफ इज इक्वल टू ए एफ, क्योंकि ये क्या है, हाफ ऑफ ए सी। तो ये सारे हाफ ऑफ ए सी हैं, तो ये सारे भी आपस में तीनों बराबर हो गए। अब हमने क्या किया है, इस साइड को इन दोनों साइड्स के बराबर और पैरेलल प्रूव कर दिया, इस साइड को इन दोनों के बराबर और पैरेलल प्रूव कर दिया, और इस साइड को इन दोनों के बराबर और पैरेलल प्रूव कर दिया, ठीक है। अब सबसे पहला प्रूव करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग ये बी ई एफ डी इस पोर्शन को ले लेते हैं, ठीक है। बी ई एफ एंड डी, बी ई एफ डी। अब इसमें अगर आप देखो तो ये साइड इसके बराबर और इसके पैरेलल है। अगर ये साइड इसके बराबर और इसके पैरेलल है तो वैसे ही पैरेललोग्राम हो गई, क्योंकि अगर एक क्वाड्रिलेटरल की ऑपोजिट साइड, कोई एक पेयर ऑफ ऑपोजिट साइड्स बराबर और पैरेलल हो तो वो क्या होती है, पैरेललोग्राम। अदरवाइज आप यूं भी कह सकते हो ये साइड इसके पैरेलल और ये साइड इसके पैरेलल है, तो भी ये आप प्रूव कर सकते हो कि पैरेललोग्राम है, ओके। अगर ये पैरेललोग्राम है तो मैं इसको यहाँ पे लिख देता हूँ, ठीक है। सो इन बी ई एफ डी, इसमें क्या आ गया, बी ई इज पैरेलल टू डी एफ एंड बी डी इज पैरेलल टू ई एफ, राइट। ये साइड इसके पैरेलल, ये इसके पैरेलल, दिस इम्प्लाइज बी ई एफ डी इज अ पैरेललोग्राम, ठीक है। अगर ये पैरेललोग्राम बन गई तो पैरेललोग्राम के एक डायगोनल को ड्रॉ करने के बाद जो दो ट्रायंगल्स होती हैं वो हमेशा क्या होती हैं, कॉन्ग्रुएंट। ये हम ऑलरेडी एक थ्योरम में प्रूव कर चुके हैं जिसका लिंक मैंने टॉप राइट कॉर्नर में दिया है। दिस इम्प्लाइज ट्रायंगल बी ई डी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल एफ डी ई। तो ये दोनों ट्रायंगल्स हमने कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर दी। सिमिलरली हम इन दोनों ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करेंगे क्योंकि ये एक पैरेललोग्राम बन जाएगी। सिमिलरली इन दोनों ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर सकते हैं क्योंकि ये एक पैरेललोग्राम बन जाएगी, ये इसके कॉन्ग्रुएंट, ये इसके कॉन्ग्रुएंट, ये इसके कॉन्ग्रुएंट, तो अल्टीमेटली चारों ट्रायंगल्स क्या हो गई, कॉन्ग्रुएंट, राइट। अब हम इसका सेकंड प्रूफ करते हैं। अब मैं ये दो ट्रायंगल्स ले लेता हूँ, ठीक है। ये मेरा हो गया ए बी, ये पॉइंट डी है, तो एक मैं ये ट्रायंगल ले लेता हूँ और एक मैं ये वाली ट्रायंगल ले लेता हूँ। ये ई हो गया और ये हो गया एफ। तो ये दो ट्रायंगल्स ले ली मैंने, ठीक है। अब इसमें आप देखो ये साइड और ये साइड ये वैसे ही आपस में बराबर है, क्यों, क्योंकि डी जो है वो ए बी का मिड पॉइंट है, ये हमें गिवन है। उसके बाद इस साइड को, ये 3 लाइंस वाली साइड को इसके बराबर हमने प्रूव किया था, ठीक है, यूजिंग मिड पॉइंट थ्योरम। ये और ये आपस में बराबर हो गए थे क्योंकि ये इसका हाफ था और ये भी इसका हाफ था, तो ये दोनों बराबर हो गए थे, हमने शुरू में लिखा था। और ये डबल लाइन वाली, ये जिस पे 2 बार्स लगाई हैं, वो इसके बराबर था विथ सेम लॉजिक। सो यूजिंग एस एस एस, दो ट्रायंगल्स में तीनों साइड्स आपस में इक्वल लेंथ की हैं, तो यूजिंग एस 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 पोस्टुलेट ये दोनों ट्रायंगल्स क्या हो गई, कॉन्ग्रुएंट। तो मैं एक बार इसको लिख देता हूं क्विकली। इन ट्रायंगल ए डी एफ एंड ट्रायंगल डी बी ई, ए डी इज कॉन्ग्रुएंट टू डी बी। ये गिवन है कि ये इसका मिड पॉइंट है डी, तो बराबर हो गए। ए एफ इज कॉन्ग्रुएंट टू डी ई, ए एफ और डी ई हमने प्रूव किया था, जस्ट प्रूव्ड।
और DF इज कॉन्ग्रुएंट टू, ये DF इज कॉन्ग्रुएंट टू BE, सिमिलर लॉजिक से हमने प्रूव किया था, जस्ट प्रूव्ड। सो S एंड S तीनों साइड्स बराबर कॉन्ग्रुएंट, सो बाय SSS postulate ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट। ठीक है, अब सिमिलर लॉजिक से अगर मैं ये दो ट्रायंगल्स लूँ, ये साइड इसके बराबर, ये साइड इसके बराबर और ये साइड इसके बराबर, सो SSS postulate से ये दोनों ट्रायंगल्स भी कॉन्ग्रुएंट हो गई। ठीक है, उसके अलावा अगर मैं ये दो ट्रायंगल्स लूँ तो उसमें भी ये साइड इसके बराबर, ये इसके बराबर, ये इसके बराबर, फिर से सेम लॉजिक, कॉन्ग्रुएंट। अब अगर मैं इस ट्रायंगल और इस ट्रायंगल को लूँ, ठीक है, इन दोनों ट्रायंगल्स को लूँ तो इसमें भी ये साइड और ये साइड डबल बार वाली आपस में बराबर, ये ट्रिपल बार वाली आपस में बराबर और ये सिंगल बार वाली इसमें कॉमन, तो फिर से SSS से ये दोनों ट्रायंगल्स क्या होगी, कॉन्ग्रुएंट। तो सारी ट्रायंगल्स आपस में क्या हो गई, कॉन्ग्रुएंट। अच्छा, अब इसके अलावा एक तरीका और भी आप यूज कर सकते हो, वो क्या है, मैं फिर से ये ट्रायंगल्स ऐसे ही बनाता हूं। अब देखो, ये साइड और ये साइड आपस में बराबर दिए गए, ये और ये आपस में आपको पैरेलल दिए गए। अगर ये पैरेलल दिए गए तो इसका मतलब ये और ये एंगल भी आपस में बराबर होंगे, है ना। ये एंगल और ये एंगल कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स बन गए, पैरेलल लाइंस पे बनने वाले, ये भी बराबर हो गए, तो ये इसके बराबर हो गया। और ये जो साइड है ये वैसे इसके बराबर। सो यूजिंग SAS फिर से ये क्या हो गए, कॉन्ग्रुएंट। ये दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो गई। तो इसी तरह से बाकी ट्रायंगल्स को भी हम कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर सकते हैं। आप चाहो तो इन ट्रायंगल्स को यूजिंग SAS, ASA और AAS किसी भी कॉन्ग्रुएंस के अकॉर्डिंगली आप इसको कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर सकते हो। आप इसको ट्राई करो, नहीं समझ में आए तो आप मुझसे पूछ सकते हो। सो देयर आर मैनी वेज टू सॉल्व दिस सम। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के हमारे पास बहुत सारे डिफरेंट मेथड्स हैं। जो आपके दिमाग में आता है एग्जामिनेशन के टाइम में, आप उसको यूज करके इसको प्रूव कर सकते हो। सो दैट्स इट फ्रॉम दिस ट्यूटोरियल। कीप वॉचिंग मैथमाफिया।